Assalamualaikum dear students, this is एजाज अली शाह, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स। पिछले वीडियो क्लास में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिस्कस किया था। आज हम उसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे एग्जाम्पल को हल करेंगे। तो हमारे पास पेज नंबर 97-98 पे एग्जाम्पल 2.5.3 है। Differentiate the following inverse trigonometric function f of x is equal to tangent inverse of x under the root, and the second one f of x is equal to cos inverse of x minus x inverse divided by x plus x inverse। तो हमारे पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में हमारे पास पार्ट फर्स्ट में ले रहा हूं, यानी f of x this is equal to tangent inverse of x under the root। differentiate both sides with respect to x, तो d by dx of ये f of x हो जाएगा, और ये d by dx of ये tangent inverse of x under the root, ये x under the root इस tangent inverse का एंगल है। तो ये f dash x this is equal to, चूंकि ये टेंजेंट इनवर्स x है तो टेंजेंट इनवर्स x की डेरिवेटिव हमने पढ़ी थी कि 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x अंडर द रूट है, तो इधर भी x अंडर द रूट स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल, इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल। यानी हमने पिछले वीडियो क्लास में ये पढ़ा था कि d by dx ऑफ tangent inverse of x this will be equal to 1/1 plus x square into d by dx of its angle, ये हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे देखो tangent inverse of x, यहाँ पे सिंपल x है तो 1 plus x square इधर आ रहा है, यहाँ पे सिंपल x नहीं है, यहाँ पे x अंडर द रूट है, तो हमारे पास 1/1 plus x की जगह पे x अंडर द रूट स्क्वायर आ जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल इसकी जगह पे मैं 1/2 लिख सकता हूं। दिस इज इक्वल टू 1/1 प्लस ये स्क्वायर और रेडिकल कैंसिल हो जाएंगे, और ये बाय पावर रूल जो है ये सामने आ जाएगा 1/2 और x रेज़ टू पावर इस 1/2 से एक कम हो जाएगा, 1/2 माइनस 1 इससे माइनस 1/2 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/1 प्लस x into 1/2, और ये नीचे आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, x रेज़ टू पावर 1/2। दिस इज इक्वल टू 1/2, ये x की ताकत 1/2 ये किस चीज के बराबर होता है, ये अंडर द रूट x के बराबर है, और 1 प्लस x जो है ये अपनी जगह पे है। तो हमारे पास f of x इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ x अंडर द रूट, ये इसका क्या है, डिफरेंशिएशन है। अब मैं सेकंड पार्ट की तरफ आ रहा हूं, मैंने सेकेंड पार्ट को कैलकुलेट करना है। सेकेंड पार्ट में हमारे पास है f of x is equal to f of x this is equal to cos inverse of x plus x inverse minus x inverse और x plus x inverse। इसको मैं चेन रूल से हल कर रहा हूं, चेन रूल में थोड़ा आसानी से हल हो जाएगा। मैं सपोज करता हूं कि लेट u is equal to x minus x inverse divided by x plus x inverse, then हमारे पास क्या हो जाएगा, f of u this will be f of x this will become cos inverse of u, यानी x minus x inverse divided by x plus x inverse, इसकी जगह पे मैंने u पुट कर लिया। यानी f is a function in u variable, then we will differentiate both sides with respect to u, differentiate both sides with respect to u, दोनों साइडों को with respect to u differentiate करो। f of x this is equal to d by dx of cos inverse of u। पिछले वीडियो क्लास में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि d by dx of cos inverse of x this will be equal to -1/1 minus x square under the root, इसके बराबर है, into derivative of its angle, into derivative of its angle। अब चूंकि यहाँ पे u है तो हमारे पास आ जाएगा f dash x this is equal to, यानी f dash x या this is equal to y dash या this is equal to dy by dx। मैं लिख सकता हूँ f of x बराबर होता है y के,
एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर होता है, तो एफ डैश एक्स वाई डैश के बराबर, यानी डी वाई बाई डी एक्स अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला -1/1 माइनस यू स्क्वायर अंडर द रूट। और u की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u वो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी हमारे पास आ गया dy बाई du है हमारे पास, क्योंकि मैंने u से डिफरेंशिएट किया है, dy बाई du दिस इक्वल टू -1/1 माइनस u स्क्वायर अंडर द रूट। ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट आ गया। अब देखते हैं हमारे पास है u जो है वो हमारे पास बराबर है x माइनस एक्स की पावर -1 और x प्लस एक्स की पावर -1। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि x माइनस 1 ओवर x टोटली डिवाइड बाय x प्लस 1 ओवर x। क्योंकि ये -1 है क्वाड्रेटिक तो ये 1/x हो जाएगा, ये भी -1 है तो ये भी 1/x हो जाएगा। u इज इक्वल टू, मैं एलसीएम ले रहा हूं, ऊपर का एलसीएम जो है वो x हो जाएगा। अब x इंटू एक्स ये x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा डिवाइड बाय, हमारे पास नीचे का जो एलसीएम है वो भी x हो जाएगा, x इंटू एक्स ये x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये x और ये x कैंसिल, यानी x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1, ये u की वैल्यू आ गई। Now differentiate both sides with respect to x because u is the function in x variable d by dx of u, this is equal to, हमारे पास क्या आ जाएगा d by dx of x square minus 1 और x square plus 1, ये du by dx हो जाएगा। this is equal to, हमारे पास यहाँ पे quotient rule है, तो ये x square plus 1 का स्क्वायर हो जाएगा, x square plus 1 इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर यानी x square minus 1 माइनस x square minus 1 इसी तरह, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर x square plus 1 हो जाएगा, यानी du by dx this is equal to, हमारे पास आ गया x square plus 1 into इस x square की डेरिवेटिव 2x हो जाएगी और 1 की डेरिवेटिव 0, तो ये 2x माइनस x स्क्वायर माइनस 1, इस x स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x और 1 की डेरिवेटिव 0, लिखने की जरूरत नहीं है, x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो du by dx दिस इज इक्वल टू, ये 2x into x स्क्वायर ये 2x क्यूब, 2x into 1 ये 2x। अब देखो 2x into x स्क्वायर बाहर से माइनस 2x क्यूब, माइनस इंटू माइनस प्लस ये 2x डिवाइड बाय ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, 2x क्यूब और 2x क्यूब ये कैंसिल, यानी हमारे पास du by dx आ गया 2x जमा 2x ये 4x डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास सेकंड रिजल्ट आ गया du by dx। हमने मालूम क्या करना है, हमने dy by dx मालूम करना है, हमने क्या मालूम करना है dy by dx। तो यूजिंग चेन रूल वी हैव दैट dy by dx, dy by du and du by dx, dy by dx is equal to dy by du की वैल्यू ये है, dy by du की वैल्यू -1 ओवर 1 माइनस u स्क्वायर अंडर द रूट है इनटू du by dx, और du by dx की वैल्यू क्या है 4x डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब मैंने जो हमारे पास 1 माइनस यू स्क्वायर है, यहां पे हमने u की अब ओरिजिनल वैल्यू पुट करनी है, जो मैंने सपोजिशन की थी कि u इज इक्वल टू यानी x माइनस एक्स इनवर्स और x प्लस एक्स इनवर्स, यानी हमारे पास dy by dx दिस इज इक्वल टू -1 ओवर 1 माइनस u स्क्वायर, यानी u का रिजल्ट मेरे साथ आया था x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। मैंने सपोज किया था कि u इस चीज के बराबर है, फिर मैंने इधर सिंपलीफाई किया तो हमारे पास u की वैल्यू ये आ रही थी। अब अंडर द रूट अपनी जगह पे है,
स्क्वायर भी है और 4x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। इसके बाद आप देखो मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा -1/1 माइनस ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अंडर द रूट। यानी ये स्क्वायर मैंने इस पे भी लिया है और ये स्क्वायर मैंने इस डिनोमिनेटर पे भी लिया है, तो ये 4x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जो रेडिकल में आपको नजर आ रहा है, हमने इसका एलसीएम लेना है। हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो -1 ओवर ये आप लोग देख रहे हो कि इसका जो एलसीएम है वो क्या हो जाएगा, वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। जब 1 पे डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस जब मैं इस पे डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर और ये 4x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी dy बाई dx हमारे पास रिजल्ट दे रहा है -1 ओवर, आप लोग देखो इसको मैं ओपन कर रहा हूं तो x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ये देखो a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, इसका मैंने ये बोला है, माइनस ये आ जाए x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 1 और टोटली डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इनटू 4x डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहां पे मैं डायरेक्ट स्टेप करना चाहूंगा, ये माइनस जब ये अंदर आएगा तो ये प्लस को माइनस करेगा और माइनस को प्लस कर लेगा, ठीक है, यानी इसको इफेक्ट कर लेगा। तो x की ताकत 4 और x की ताकत 4, 2x स्क्वायर अपनी जगह पे है, 2x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी हमारे पास रिजल्ट आ गया -1 ओवर 2x स्क्वायर जमा 2x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर अंडर द रूट डिवाइड बाय ये x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इनटू 4x डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ये रेडिकल ऊपर वाले पे भी है, यानी 4x स्क्वायर के ऊपर पे भी है और x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इसके ऊपर भी है, मैं अलग अलग ले रहा हूं। -1 ओवर ये 4x स्क्वायर अंडर द रूट डिवाइड बाय ये x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अंडर द रूट हो जाएगा, और ये हमारे पास है 4x इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब रिजल्ट को देख लो, हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो -1 ओवर 4x स्क्वायर का जो रेडिकल है वो 2x हो जाएगा डिवाइड बाय, और ये स्क्वायर और ये रेडिकल आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी x स्क्वायर प्लस 1 रह गया और साथ में हमारे पास 4x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर भी है। अब इधर देख लो, x स्क्वायर प्लस 1 और ये x स्क्वायर प्लस 1 ये कैंसिल, ये x और ये x कैंसिल, ये 2 और ये 4 आपस में कैंसिल, यानी मेरे साथ रिजल्ट आ रहा है dy by dx दिस इज इक्वल टू -2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, डिवाइड बाय हमारे पास क्या रह गया x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1, तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन था f of x is equal to cos inverse x minus x inverse divided by x plus x inverse। तो ये इनवर्स फंक्शन के एग्जांपल थे। अब मैं एक्सरसाइज की तरफ आऊंगा। एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, इसकी सॉल्यूशन हम निकालेंगे, यानी एक्सरसाइज हमारा हो गया एक्सरसाइज 2.6। एक्सरसाइज 2.6 हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, use any suitable rule
of differentiation, rule of differentiation to perform dy by dx of the following trigonometric function या following function trigonometric function। तो इसमें पहला पार्ट जो है, इसमें पहला पार्ट क्या है, y इज इक्वल टू 4 साइन ऑफ e की पावर x। पहले पार्ट को मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो हमारे पास क्या है सॉल्यूशन में y इज इक्वल टू 4 साइन ऑफ e की पावर x। यहां पे e की पावर x इस साइन का एंगल है, e की पावर x इस साइन का क्या है, एंगल है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो इधर 4 कांस्टेंट है, उसको मैंने बाहर निकाल दिया, और ये डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ e की पावर x। अब हमारे पास ये dy by dx 4 साइन की जो डेरिवेटिव है वो क्या है, वो है cos, और साइन x की डेरिवेटिव cos x है, तो साइन e की पावर x की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, cos e की पावर x इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल, अब इसके एंगल को देखो, ये एक नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेरिवेटिव किस तरह होती है, ये 2.7 एक्सरसाइज के टॉपिक में आ रहा है, लेकिन चूंकि किताब ने यहां पे दिया है तो मैं इसको यहां पे डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूं। मजीद इसकी जो डिटेल है, एक्सप्लेनेशन है, वो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन और जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका जो हम डेरिवेटिव मालूम करते हैं उसके एक्सप्लेनेशन में मैं मजीद आपको डिटेल बताऊंगा। तो हमारे पास यहां पे सिर्फ आप लोगों ने ये नोट करना है कि नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेरिवेटिव वही होती है इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एक्सपोनेंट। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 4 cos ऑफ e की पावर x। नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेरिवेटिव वही होती है इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है, x है। तो दिस इज इक्वल टू 4 cos ऑफ e की पावर x इनटू e की पावर x, और इसका रिजल्ट 1 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ये रिजल्ट हमारे पास आ गया 4e की पावर x और cos ऑफ e की पावर x। ये हमारे पास आंसर आ गया डिफरेंशिएशन में y इज इक्वल टू 4 sin e की पावर x में, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब मेरे पास दूसरा पार्ट है b, y इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस पाई बाई 2। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर भी विद रिस्पेक्ट टू x में इसको डिफरेंशिएट करूंगा, cos ऑफ x प्लस पाई बाई 2। ये x प्लस पाई बाई 2 ये इस cos का एंगल है, तो हमारे पास dy बाई dx, cos की जो डेरिवेटिव होती है वो क्या होती है, माइनस साइन, एंगल वही होगा x प्लस पाई बाई 2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल, यानी x प्लस पाई बाई 2। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया माइनस साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 2, और ये d बाई dx ऑफ x प्लस d बाई dx ऑफ पाई बाई 2, यानी हमने इसकी डेरिवेटिव भी मालूम करना है इसके एंगल का। तो माइनस साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 2, x की डेरिवेटिव 1 और पाई बाई 2 कांस्टेंट है, पाई बाई 2 इज ए कांस्टेंट टर्म एंड डेरिवेटिव ऑफ एवरी कांस्टेंट टर्म इज 0। तो हमारा रिजल्ट आ गया माइनस साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 2। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ x प्लस पाई बाई 2। इसी क्वेश्चन का मैं अब तीसरा पार्ट हल करने जा रहा हूं। तीसरा पार्ट हमारे पास है C पार्ट, जो है C, y इज इक्वल टू साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x, साइन ऑफ 3 साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx 3 चूंकि कांस्टेंट है,
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ये इस साइन का एंगल है, ये इस साइन का क्या है, एंगल है। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 3। साइन की डेरिवेटिव क्या होती है, cos नेचुरल लॉग ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल नेचुरल लॉग ऑफ x। अब यहां पे एक टर्म और आ गया, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x। ये भी 2.7 एक्सरसाइज के टॉपिक में से है। यानी किसी फंक्शन के सामने अगर नेचुरल लॉग आता है तो हमने इसकी डेरिवेटिव किस तरह लेनी है, ये डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है ये 2.7 के जो एक्सरसाइज है उसके टॉपिक में हम करेंगे। लेकिन यहां पे चूंकि उसने क्वेश्चन में दिया है तो यहां पे भी इसका कैलकुलेट होना जरूरी है। छोटा सा हिंट ज़हन में रख लो कि अगर आपका कोई फंक्शन है और फंक्शन के सामने नेचुरल लॉग आया है, ये देखो ये फंक्शन है और इसके सामने कौन है, नेचुरल लॉग है, और आपने इसकी डेरिवेटिव लेनी है, तो ये फंक्शन रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाएगा। किस फॉर्म में आ जाएगा, रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाएगा। और इसके बाद डेरिवेटिव विदाउट लॉग किस तरह, देख लो 3 cos ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x। अब देखो x के सामने नेचुरल लॉग है तो ये x जो है ये रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाएगा, 1/x हो जाएगा। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डेरिवेटिव विदाउट लॉग, लॉग के बगैर x की डेरिवेटिव। ये एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह 2.7 एक्सरसाइज के टॉपिक में हम इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे। तो ये 3 cos ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू 1/x, और x की डेरिवेटिव 1 आती है, लिखने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट आ गया 3 cos ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x टोटली डिवाइड बाय x। तो ये था हमारे पास ये सी पार्ट। इसी क्वेश्चन का अब मजीद पार्ट हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमारे पास ये सी पार्ट था। अब हम क्या करेंगे, एफ पार्ट की तरफ आ रहे हैं कि y इज इक्वल टू साइन क्यूब ऑफ पाई एक्स स्क्वायर, साइन क्यूब ऑफ पाई एक्स स्क्वायर। पाई एक्स स्क्वायर दिस इज द एंगल ऑफ साइन क्यूब ऑफ एक्स, यानी ये साइन की एंगल है। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि साइन पाई एक्स स्क्वायर ये होल क्यूब, क्योंकि ये 3 जो है ये इसका जो क्यूब बन रहा है हमारे पास, क्वाड्रमा बन रही है, ये रेशो पे है, ये एंगल पे नहीं है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइडों को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करो। तो d बाई डी एक्स ऑफ y और d बाई डी एक्स ऑफ ये देखो साइन पाई एक्स स्क्वायर होल क्यूब। तो इस पे पहले पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। क्या अप्लाई हो जाएगा, पावर रूल, यानी 3 इंटू ये साइन पाई एक्स स्क्वायर होल की पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा। पावर रूल अप्लाई करने के बाद विदाउट एक्सपोनेंट डेरिवेटिव ऑफ इट्स बेस, यानी डेरिवेटिव ऑफ किस चीज का, साइन पाई एक्स स्क्वायर का। यानी पहले आप लोगों ने पावर रूल अप्लाई किया, अब पावर रूल के बाद विदाउट एक्सपोनेंट हम इसके बेस की डेरिवेटिव लेंगे। ये आ गया 3 इंटू साइन ऑफ पाई एक्स स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन की डेरिवेटिव क्या होती है, साइन की डेरिवेटिव cos होती है, यानी cos पाई एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद जो आप लोगों ने स्टेप करना है, डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल, डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल। अब पाई जो है ये एक कांस्टेंट टर्म है, पाई हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो ये पाई बाहर निकल आएगा, ये पाई बाहर निकल आएगा, यानी रिजल्ट आ गया 3 साइन स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर। ये स्क्वायर अब मैं फिर रेशो पे लिख सकता हूं, इनटू कॉस ऑफ पाई एक्स स्क्वायर इनटू हमारे पास पाई अपनी जगह पे, पाई अपनी जगह पे, और एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या आती है, वो 2x आती है। क्या आती है, 2x। यानी हमारे पास रिजल्ट आ गया 3 इंटू 2 6 पाई एक्स, फिर हमारे पास साइन स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर
फिर हमारे पास cos ऑफ पाई एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास ये y इज इक्वल टू साइन क्यूब ऑफ पाई एक्स स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन है। मेरे ख्याल में आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।